Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing about the human reproduction and we had already discussed spermatogenesis process, hormonal control in male reproductive system. Now in today's session we will discuss about the gametogenesis process, that is oogenesis process, that is the formation of ovum and or egg. Okay, so let's start. What is the process of oogenesis known as? It is the formation of ovum. Ovum, we know what is ovum. It is a female gamete. Yeah, female gamete. Oh, sorry. Female gametes. Female gametes is ovum. ठीक है. Take place at two places. Okay. जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी वो कहाँ हो रही थी? वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रही थी. ठीक है, एक ही जगह हो रही थी. लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो दो जगह होती है. वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ कहाँ? दो जगह. पहला ओवरी में होगी, दूसरा कहाँ होगी? ओविडक्ट में होगी. ठीक है. सो ओवरी में सबसे पहला, मैंने कहा ना दो जगह हो रही है, तो सबसे पहली पोजीशन कहाँ है? ओवरी में है. oogonia चेंजेस टू सेकेंडरी oocytes. ओवरी के अंदर जो oogonia होता है वो किस में चेंज हो जाता है? सेकेंडरी oocytes में हो जाता है. फिर ये सेकेंडरी oocytes ओवुलेशन की प्रोसेस होती है और सेकेंडरी oocytes क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं. ठीक है. जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, ओवेरियन फॉलिकल्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ओवुलेशन एक टर्म्स. हालांकि आगे भी हम डिस्कस करेंगे ओवुलेटरी फेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल में. लेकिन अभी क्या सेकेंडरी oocytes रिलीज होते हैं ओवरी में. ओवरी का जो स्ट्रक्चर था वो ये स्ट्रक्चर था, यूट्राइन पोल हो गया, ट्यूबल पोल हो गया. ठीक है. जो ओवरी है उससे जो ओवम निकल के आता है, ठीक है, ओवम नहीं निकल के आता है. ठीक है, ओवम बाद में बनेगा. oogonia, यहाँ पे oogonia प्रेजेंट है. oogonia ऐसे अभी बता देती हूँ. oogonia प्रेजेंट है, तो यहाँ पे oogonia से बन जाता है क्या? सेकेंडरी oocytes बन जाती हैं. जब ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब शेडिंग ऑफ ओवम. ओवम का जब शेड ऑफ होता है तो ये ओवम अभी बना नहीं है, ये भी सेकेंडरी oocytes है. तो ओवरी से जो स्ट्रक्चर निकलता है ओवुलेशन के टाइम पे, दैट इज सेकेंडरी oocytes. ठीक है. अब ये सेकेंडरी oocytes कहाँ एंटर कर जाती है? ये सेकेंडरी oocytes एंटर कर जाती है फेलोपियन ट्यूब्स पे. वहां पे इसका डेवलपमेंट होता है. सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स द ओवम. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सिर्फ एक ही जगह हो रही है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में. लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस है वो दो जगह कंप्लीट हो रही है. पहला ओवरी में, जहां पे oogonia जो है वो किस में बन रहा है? सेकेंडरी oocytes में बन रहा है. दूसरा फेलोपियन ट्यूब्स में या ओविडक्ट्स में, जिसमें सेकेंडरी oocytes किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ओवम में बन जाते हैं. तो जो फाइनल फीमेल गैमेट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? ओविडक्ट में बन रहा है, फेलोपियन ट्यूब में बन रहा है. ठीक है. सेकेंडरी oocytes ओनली फॉर्म्स ओवम व्हेन स्पर्म्स पेनिट्रेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब बनेगा. जरूरी नहीं है कि ओवम बने ही, जरूरी नहीं है कि फीमेल गैमेट बने. फीमेल गैमेट्स तभी बनता है जब क्या हो? स्पर्म्स पेनिट्रेट्स कर जाते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजेशन होगा तब, स्पर्म्स जब पेनिट्रेट करेंगे तभी क्या होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा. अदरवाइज जो मेंस्ट्रुएशन चलता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसमें जो ओवुलेटरी फेज आता है, उसमें जो ओवरी से निकल रहा है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte, दैट इज नॉट अ ओवम. ओके. ड्यूरिंग ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte इज रिलीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा. तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis, ये जो लाइंस लिखी है ना सारी, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेशन ऑफ ओवम को oogenesis कहते हैं. oogenesis की प्रोसेस दो जगह होती है. पहला ओवरी में होगा. ओवरी में oogonia से सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है. फिर ये सेकेंडरी oocytes कहाँ ट्रेवल कर जाती हैं? फेलोपियन ट्यूब्स में चली जाती हैं, जिसको ओविडक्ट बोलते हैं. ओविडक्ट, अब ओविडक्ट के बारे में पूरी चीजें पढ़ रखी है आपने. तीन पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस. ठीक है. सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स ओवम. यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा. तो फाइनल ओवम बन कहाँ रहा है? फेलोपियन ट्यूब्स में बन रहा है. और ओवम तभी बनता है सेकेंडरी oocytes से जब स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? पेनिट्रेट कर जाते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा. ठीक है. ड्यूरिंग ओवुलेशन, अब आपसे कोई पूछे कि ओवुलेशन के फेज में क्या ओवम रिलीज होता है? जी नहीं. क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocytes रिलीज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, the process of formation of a mature female gamete is called as a oogenesis. oogenesis की process ovary. Okay. Process of oogenesis begins before birth. Very very important. जो spermatogenesis की process थी,
जेनेसिस की प्रोसेस थी वो कब स्टार्ट हो रही थी? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रही थी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, या लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो बर्थ के टाइम, बिफोर बर्थ ही, सॉरी, बर्थ, डिलीवरी से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम पे ये क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो कब, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ के अराउंड, जब प्रेगनेंसी का जो थर्ड मंथ होता है उसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इफ द बेबी गर्ल है तो क्या हो जाती है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स, मदर सेल्स, oogonia फॉर्म हो जाते हैं। तो फीटल ओवरी के अंदर, विद इन ईच फीटल ओवरी, समझ रहे हैं, फीटस की हम बात कर रहे हैं ये। तो आप, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्टार्ट हो जा रही है, लेकिन जो oogenesis की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, बिफोर बर्थ, डिलीवरी से पहले, पार्चुरेशन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सॉरी, जब ये स्टार्ट होता है तो कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स, बहुत सारे oogonia बन जाते हैं ईच फीटल ओवरी के अंदर, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। तो एक ही टाइम पे बन रहा है, उसी टाइम पे बनता है, थर्ड मंथ पे, ना उसके बाद ना उससे पहले, फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद, जब एक बार बर्थ हो जाता है फीटस का, उसके बाद कोई oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा, oogonia का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बेबी गर्ल है अगर, तो ड्यूरिंग थर्ड मंथ ओवरी फॉर्म हो जाती है, थर्ड मंथ में ओवरी फॉर्म हो जाएगी, oogenesis स्टार्ट्स। अब जैसे ही ओवरी फॉर्म होगी उसमें क्या होगा, oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। ओवरी के अंदर oogonia से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओवरी फॉर्म हो जाएगी, oogonia बनना शुरू हो जाएंगे। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बना थर्ड मंथ पे, अभी ओवरी बना। जैसे ही ओवरी बनता है, क्या स्टार्ट हो जा रही है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए, जैसे ही मैंने कहा ना oogenesis स्टार्ट हो जाता है, इट डजंट मीन कि oogenesis की प्रोसेस पूरी चलने लगेगी, कि oogenesis, oogonia से डायरेक्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ओवम बनना, जी नहीं। oogenesis की प्रोसेस जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, रुक रुक के चलती है, डिसकॉन्टिन्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट। oogenesis की प्रोसेस क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि oogenesis स्टार्ट, ओवरी बन गई तो oogenesis पूरी कंप्लीट, जी नहीं, ठीक है, रुक रुक के चलता है ये, अभी समझेंगे लास्ट, जब ये खत्म होगा तो समझ में आएगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है oogenesis की प्रोसेस, ठीक है, माइंड में रखिएगा ये। 1 मिलियन oogonia पर ओवरी फॉर्म्स होते हैं एम्ब्रियो में, एक एम्ब्रियो में, मतलब सॉरी, एम्ब्रियो में 1 मिलियन oogonia पर ओवरी, एक ओवरी में कितने मिलियन oogonia है, 1 मिलियन oogonia प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर बर्थ अप्रॉक्स 60 to 80,000 oogonia पर ओवरी लेफ्ट एट अ टाइम ऑफ बर्थ। 60 से 80,000, 60 to 80,000 ओवरी, जो oogonia होते हैं एक ओवरी में, पर ओवरी में लेफ्ट रहते हैं। बनते कितने हैं, 1 मिलियन, पर्टिकुलर एक ओवरी में कितने बन रहे हैं, 1 मिलियन, दो ओवरी में 2 मिलियन। बर्थ के बाद 60 to 80,000 oogonia ही बचे रह जाते हैं पर ओवरी में, ठीक है। Approx 40,000 oogonia left at the time of puberty. Very important. 40,000 बने 1 मिलियन, ठीक है, बर्थ के टाइम पे 60 to 80,000, और उसके बाद 40,000 oogonia left at the time of puberty. puberty के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 oogonia ही लेफ्ट रह जाते हैं। अब जो ये डीजनरेट हुए हैं oogonia, डीजनरेट हुए हैं ना, 1 मिलियन, 60 to 80,000 एंड 40,000, जो डीजनरेट हुए हैं oogonia, उसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलिकुलर एट्रेसिया, याद रखिएगा, लिखेगा नहीं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सो हमने क्या पढ़ा कि जो oogenesis की प्रोसेस है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओवरी, ठीक है, पहले तो प्रोसेस ही हो गया। ओवरी जो बन रही है, सॉरी, ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फीमेल गैमेट्स, जो ओवम बन रहा है वो 2 जगह बनता है। सबसे पहले तो ओवरी में बनेगा, oogonia से सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन, फिर वो सेकेंडरी oocytes ओवुलेशन की प्रोसेस होगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगी, और फिर वो ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट में सेकेंडरी oocytes किस में बनती हैं, ओवम में बनती हैं, और ये तभी बनेंगी
जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है, ठीक है। सो ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ना कि ओवा रिलीज होता है, ठीक है। एग रिलीज नहीं होता ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। दूसरी खास बात कि जो oogenesis की प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। जब 3rd मंथ होता है बेबी गर्ल का तो ओवरी बनना शुरू हो जाती है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। अबाउट 1 मिलियन उगोनिया बनते हैं पर ओवरी, ठीक है, जिसमें से 60 to 80,000 उगोनिया क्या रहता है बर्थ के टाइम पे, आफ्टर बर्थ के टाइम पे रह जाते हैं और प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 40,000 रह जाते हैं। तो जो डीजनरेट हो गए उसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ खास बातें थी। अब देखिए, एन ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन oocytes। ओवेरियन फॉलिकल्स इंटरनल स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था आपको ओवरी का, तो मैंने बताया था ओवेरियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, 3 स्ट्रक्चर्स बताए थे आपको। ओवेरियन फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में बताया था। सारे वर्ड से आप फेमिलियर हैं। अब डिटेल में देखिए, एन ओवेरियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन oocyte होगा इसमें, surrounded by one or more layers of follicular cells, the granulosa cells, which are derived from the germinal epithelium lining the ovary। बताया था आपको कि जो ओवरी की लाइनिंग होती है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके नीचे एक और लाइनिंग होती है विच इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके नीचे एक और लाइनिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब इसमें जो ओवेरियन, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, यहाँ पे कॉर्पस एल्बिकेंस, ऐसे स्ट्रक्चर था। मेडुला रीजन, कॉर्टिकल रीजन्स सब पढ़ा है आपने, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन्स पे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनके अराउंड लेयर प्रेजेंट होती है, ग्रैनुलोजा की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि किससे बनी है, जर्मिनल एपिथेलियम। जो ओवरी की लाइनिंग है उसी से ये ओवेरियन फॉलिकल्स की क्या है, जो कवरिंग है वो बनी हुई है, ठीक है। अब जो तो oogonal cells starts divisions and enters into prophase first। जो ये oogonia की सेल्स होती है ना, ये स्टार्ट कर देती हैं डिविजन्स एंड enters into the prophase first of the meiotic division and gets temporarily arrested at this stage called primary oocytes। सबसे पहले देखिए क्या होगा, जो ये उगोनिया की सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी, मियोसिस 1 डिवीजन होगा और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे जाके ये अरेस्ट हो जाती हैं, टेम्पररी अरेस्ट हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए। और उस टाइम पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा ओवेरियन फॉलिकल के अंदर oocytes, तो ये जो oocytes यहाँ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocytes, ठीक है। अब each primary oocytes gets surrounded by a layer of granulosa cells and this is called primary follicle। तो सबसे पहले ये जो oocytes बना है, प्राइमरी oocytes के अराउंड जो लेयर्स है ग्रैनुलोजा सेल्स के लेयर्स होती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बना, ठीक है। उगोनियल सेल्स से क्या बना, ये जो जर्मिनल जर्म सेल्स हैं, उगोनियल की जो सेल्स हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो उगोनिया की सेल्स हैं ये मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। ये जर्म सेल्स हैं, गोनाड सेल्स जर्म सेल्स है। अब ये जर्म सेल्स जब डिवाइड करी तो ये इन्होंने जो सेल बनाई दैट इज प्राइमरी फॉलिकल की सेल्स बनी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाए, इसको हम डायरेक्ट बोल दें प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। और इसमें जो oocyte है दैट इज प्राइमरी oocytes, और इसके अराउंड एक कवरिंग है ग्रैनुलोसा की, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स, एक ही कवरिंग है ग्रैनुलोसा सेल्स, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स है, ठीक है। और ये किस स्टेज पे आके अरेस्ट हो गई है, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट रहती है, टेम्पररी अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 पे, ठीक है। अब देखिए, a large number of these follicles degenerate from birth to puberty। तो जब मैंने कहा ना oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, 3rd मंथ पे ओवरी बनी, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हुई, oogonia जो है उसने क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल्स बना लिया, मियोसिस 1 की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे वो जाके अब अरेस्ट हो गई है टेम्पररी। अब उस टाइम पे क्या होता है, 1 मिलियन उगोनिया प्रेजेंट है पर ओवरी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये डीजनरेट करती है ओवेरियन फॉलिकल्स, जिसको हमने क्या बोला था, फॉलिकुलर एट्रेसिया बोला था। Therefore, at puberty के टाइम पे कितनी बच रही है, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary, ठीक है।
विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, अब ये प्यूबर्टी से पहले की बात थी, प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी से पहले बन गए, प्राइमरी oocytes प्यूबर्टी से पहले बन गई और प्रोफेज 1 स्टेज में, अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए, with the onset of puberty a primary follicles begins to mature with each ovarian cycle, ठीक है, ओवेरियन साइकिल मैच्योर करना अब ये शुरू कर देगा प्यूबर्टी के स्टेज पे। अब द फॉलिकुलर सेल्स बिकम क्यूबॉइडल, जो ये फॉलिकुलर्स की सेल्स थी वो क्यूबॉइडल हो जाती हैं, डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम द ग्रैनुलोसा लेयर, और एक दूसरा स्ट्रक्चर्स ये बना लेती हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये और लेयर से सराउंडेड हो जाती हैं, जिस और फिर हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। ये एज प्राइमरी फॉलिकल्स की तरह है, बस इसमें जो लेयर्स हैं वो ज्यादा है, ये ज्यादा लेयर से क्या हो जाती है, सराउंडेड बाय मोर लेयर्स। प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। अब देखिए, द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शरी फॉलिकल्स व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, या फ्लूइड होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। बताया था आपको कि एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड का नाम क्या था, लिक्विड फॉलिकली, ऐसे ये कुछ यही नाम है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शरी फॉलिकल बना। टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैविटी दैट इज नोन एज एंट्रम, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है। इनिशियली द एंट्रम कैसा होता है, क्रीसेंट शेप का होता है, क्रीसेंट शेप, ऐसे क्रीसेंट शेप का होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, एनलार्ज कर जाता है, और ये फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉलिकली बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड नहीं, लिक्विड फॉलिकली बोलते हैं, ठीक है। एज द फॉलिकल्स ग्रोज, जैसे जैसे अब ये फॉलिकल बढ़ रहा है, ठीक है, ये टर्शरी फॉलिकल जैसे जैसे बड़ा होगा, एज द फॉलिकल्स ग्रोज द थीका कवरिंग फॉलिकली, द थीका folliculi become, folliculi is this, ठीक है, liquid becomes organized into inner layer of secretory cells, the theca interna। अब जैसे जैसे ये फॉलिकल बड़ा होगा, टर्शरी फॉलिकल को बनाना है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, और बताया था मैंने आपको कि ग्राफियन फॉलिकल्स में 2 लेयर्स एक्स्ट्रा आ जाती हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो ये जो लिक्विड फॉलिकुलाई है, यही क्या करता है, थीका इंटरना का फॉर्मेशन करता है, इनर लेयर, और आउटर लेयर क्या बन जाती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनती है, दैट इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। तो 2 लेयर हो गई, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। द मैच्योरिंग oocytes जो है, जो ये oocytes मैच्योर है ना, ये एडहेयर रहती है टू द वॉल ऑफ द फॉलिकल थ्रू अ पेडिसल और स्टॉक। अब ये जो फॉलिकल की जो वॉल है ना, उसके साथ ये oocytes जुड़ा होता है, oocytes क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, तो ये इसको फॉलिकल की वॉल से क्या होना है, ये थीका इंटरना हो गया, थीका एक्सटर्ना हो गया, इसकी वॉल से जुड़ा होना है, तो ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से क्या होती है, ये ज्वाइंट रहती है। दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स एंड रिमेन सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। अब ये क्या होते हैं, ये जो क्यूमुलस ओफोरस है, ये क्या सस्पेंडेड तो है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। दिस इज लिक्विड फॉलिकुला, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। So the primary oocytes within the tertiary follicles grows in size and अभी प्राइमरी oocytes ही है, अभी सेकेंडरी oocyte नहीं बना है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि प्राइमरी oocytes अभी हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अलग और oocytes का डेवलपमेंट अलग, मतलब तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए कब, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना। अब देखिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना। अब द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल्स, अभी मैच्योर नहीं बना, विद इन द टर्शरी फॉलिकल्स ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स द इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एट प्यूबर्टी। टर्शरी फॉलिकल जब बन जाता है उस टाइम पे, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, देखिए ये जर्म सेल्स था, ठीक है, ये जर्म सेल्स था, ठीक है, ये जो जर्म सेल्स थे ये डिवाइड हुआ और इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल। लेयर्स मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बना रही हूँ, एक लेयर, सिंगल लेयर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, और इसमें जो oocyte प्रेजेंट है, ये जो oocyte प्रेजेंट है दैट इज प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte जो है, देखिए
द प्राइमरी oocytes, अब यहाँ पे जो ये प्राइमरी oocytes है ये मियोसिस 1 की स्टेज पर है और ये प्रोफेज की स्टेज पे आके क्या हो गई है, अरेस्ट हो गई है। प्रोफेज 1 की स्टेज पे आके टेम्पररली अरेस्ट हो गई है, ठीक है, टेम्पररली अरेस्ट हो गई है। प्राइमरी oocyte ही है, लेकिन जो ये फॉलिकल्स हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल्स भी बन चुके हैं, उसके ऊपर सराउंडेड बाय मोर लेयर्स, ठीक है। सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल्स बन गए हैं, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना वाली कहानी आ चुकी है, एंट्रम प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो जब टर्शरी फॉलिकल्स हो गए हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, अब ये क्या करेगा, ये प्यूबर्टी से पहले था, प्यूबर्टी के बाद पे ये चल रहा है। जैसे ही टर्शरी फॉलिकल्स बनते हैं अब क्या होगा, देखिए, द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicles grows in size and completes its first meiotic division। टर्शरी फॉलिकल्स में जो ये प्राइमरी oocytes हैं, ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये क्या करेंगे, अपना डिवीजन कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन को क्या करते हैं, कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और क्या बनाएंगे इट, और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए अब जो टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी प्राइमरी oocytes, अब ये डिवाइड करेगा, मियोसिस डिवीजन अपनी कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अरेस्ट था, प्यूबर्टी के बाद इसने अपनी डिवीजन, जब ये टर्शरी फॉलिकल्स बन गया तो अब ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा ना, कंप्लीट करेगा। तो ये जब इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो अब यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, और अनइक्वल डिवीजन होता है और दो टाइप की सेल्स बनती हैं, एक स्मॉल सेल्स और एक लार्ज सेल्स। तो जो स्मॉल सेल्स होती हैं उसको हम बोलेंगे पोलर सेल्स, पोलर सेल्स, और एक बनता है सेकेंडरी oocytes। तो आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन कौन से फॉलिकल में हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल्स में हमें देखने को मिलेगा secondary oocytes। So it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocytes and tiny first polar body। ठीक, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी में भी प्राइमरी oocyte है, टर्शरी में भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन टर्शरी में क्या होता है, डिवीजन शुरू हो जाता है, ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है प्राइमरी oocytes, और हमें सेकेंडरी oocytes और साथ में एक टाइनी पोलर न्यूक्लियस देखने को टाइनी पोलर बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए, द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ये बड़ी होती है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte का जो ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, जो न्यूट्रिएंट का पार्ट है साइटोप्लाज्म में, वो कौन गेन कर लेता है, वो सेकेंडरी oocyte गेन कर लेती है। अब देखिए, द टर्शरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर, अब टर्शरी फॉलिकल्स किस में बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में, मैच्योर फॉलिकल्स में बन जाता है, changes into the mature follicle that is called as a Graafian follicles। और ग्राफियन फॉलिकल्स में भी थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना होंगे, क्योंकि ये टर्शरी फॉलिकल से ही बन रहा है। तो मैंने बताया था ग्राफियन फॉलिकल्स का जब स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें मैंने आपको थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बताया था, ठीक है। द सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है ये एक और मेम्ब्रेन बना लेती है, न्यू मेम्ब्रेन बना लेती है, जिसको जोना पेलुसिडा के लेयर कहते हैं, या जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब देखिए, जोना पेलुसिडा कहेंगे, ठीक है। This thick coat of जोना पेलुसिडा is composed of ग्लाइकोप्रोटीन। बताया था आपको, एक्रोसोम्स जब पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था कि जो जोना पेलुसिडा की लेयर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है। तो जब स्पर्म, ये सेकेंडरी oocyte ही तो है जो आगे डिवाइड करके ओवम बनाएगा, तो ओवम की जो लेयर है दैट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज व्हाट मेड अप, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो उसका सबसे पहला पार्ट एक्रोसोम है। तो एक्रोसोम के पास कुछ ऐसी एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो इसको क्या करेंगी, डिग्रेड करेंगी इस लेयर को, तभी तो वो एंटर कर पाएगा, ठीक है। जब आपको मैं मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा पहले कोरोना रेडियाटा आता है, फिर जोना पेलुसिडा की लेयर आती है, और भी लेयर होती हैं, तो उसमें उन लेयर्स को वो पास करते हुए वो पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। सो जोना पेलुसिडा वहां पे भी पढ़ा है हमने, तो एक्रोसोम की हेल्प से वो पेनिट्रेट कर देता है। फिलहाल यहाँ पे सेकेंडरी oocytes क्या करती हैं, एक नई मेम्ब्रेन बना लेती हैं जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेकेंडरी oocytes हमें किस टाइप के फॉलिकल्स में देखने को मिलता है, तो टर्शरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स में देखने को मिल रहा है कि सेकेंडरी oocytes कहाँ प्रेजेंट है, टर्शरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स में। तभी तो ग्राफियन फॉलिकल्स जब क्या करती है, ग्राफियन फॉलिकल्स जब बन जाती हैं, ओव्यूलेशन फेज आता है, तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है तो क्या रिलीज करती हैं,
सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती हैं ओव्यूलेशन से। अब ये सेकेंडरी oocytes कहाँ पहुंच जाते हैं, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और जो रप्चर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का, उसको हम क्या बोल रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर का होता है क्योंकि इसमें येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ल्यूटिन, और ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या बना लेता है, कॉर्पस एल्बिकैंस बना लेता है, व्हाइट कलर का बॉडी। ये हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, ये मेन चीजें थी, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी oocytes, अब पहला मियोसिस 1 डिवीजन हो गया जिसमें एक सेकेंडरी oocytes बन गई। तो पहला जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो अनइक्वल डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocytes बनी और साथ साथ में क्या बना, एक पोलर बॉडी बनी। अब देखिए सेकेंडरी oocytes अब अंडरगो मियोसिस 2 एंड गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। अब मियोसिस 2 होगी, सेकेंडरी oocytes वाले में भी मियोसिस 2 होगी और पोलर वाले में भी होगी। तो जो सेकेंडरी oocytes होती है वो फिर मियोसिस करती है और मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज में जाकर के क्या हो गई, अरेस्ट हो गई। अब आप देखिए सबसे पहले उगोनिया बना, अरेस्ट हो गया, प्राइमरी oocytes बना, क्या हो गया, प्यूबर्टी के स्टेज पे आया, अरेस्ट हो गया, प्रोफेज 1 पे टेम्परेरी अरेस्ट रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जब प्यूबर्टी का टाइम आया तो इसने सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन आया, फिर सेकेंडरी oocyte जब बन रही है तो सेकेंडरी oocytes फिर अरेस्ट हो जा रही है मेटाफेज 2 में। दैट्स व्हाई oogenesis प्रोसेस इज अ डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ओव्यूलेशन विल अकर एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी व्हिच इज अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज 2। फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है तो जो oocyte निकल रहा है सेकेंडरी oocyte वो किस स्टेज पर है, वो मेटाफेज 2 स्टेज पर है जो कि रिलीज हो रहा है, ठीक है, मेटाफेज 2 स्टेज पर है। प्राइमरी oocyte जो प्यूबर्टी से पहले बनी है, क्या वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुकी है, जी नहीं, वो किस स्टेज पे अरेस्ट है, प्रोफेज 1 के स्टेज पे अरेस्ट है। प्यूबर्टी के टाइम पे वो अपनी मियोसिस 1 की साइकिल कंप्लीट करती है और सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 रन कराती है, मियोसिस 2 होती है और ये अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 स्टेज पे, और फिर ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है ओवरी से, ठीक है। अब सेकेंडरी oocytes एंटर्स कर रही है फेलोपियन ट्यूब्स में। यहां तक की कहानी। oogenesis की प्रोसेस 2 फेज में हुई, ओवरी में क्या हुआ, ओवरी में जो प्राइमरी, सबसे सिंपली जो oocytes था, उगोनिया था, ठीक है, उगोनिया ने क्या बना लिया, उगोनिया ही तो है जिसने क्या बनाया, प्राइमरी oocytes, सॉरी सेकेंडरी oocytes बना लिए ओवरी में। सेकेंडरी oocytes जो कि मेटाफेज 2 स्टेज में है, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्ट है, वो रिलीज हो जाती है ओवरी से और कहाँ आ जा रही है, फेलोपियन ट्यूब में आ जा रही है, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब में आगे की प्रोसेस होगी oogenesis की। अब जब ये सेकेंडरी oocytes फेलोपियन ट्यूब में आ गई तो इसका क्या क्या फेट हो सकता है, इसके 2 फेट पॉसिबल है, क्या क्या, पहला कि इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, सेकेंडरी oocytes क्या कर जाती हैं, डीजनरेट कर जाती है। मैंने कहा था आपको कि ओवा तभी बनेगा जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सेकेंडरी oocytes क्या होगी, डीजनरेट कर जाएगी, तो मियोसिस 2 की प्रोसेस ही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, सेकेंडरी oocytes एंटर कर जाती है एनाफेज 2 में, ठीक है। क्यों एंटर कर जाती है जब स्पर्म मिल रहा है और क्यों नहीं करती है जब स्पर्म नहीं है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि स्पर्म प्रोवाइड करता है एक फैक्टर जिसका नाम है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज कराने के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है किसके पास, स्पर्म्स के पास। जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो ये प्रोवाइड करता है ये फैक्टर किसको, सेकेंडरी oocytes को, और तब ये सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्ट है ये अंडरगो करती है मियोसिस 2 की डिवीजन को, और एनाफेज की प्रोसेस फिर होती है, फिर टीलोफेज होती है और फिर मियोसिस 2 खत्म होता है। तो स्पर्म प्रोवाइड करता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे की प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जब स्पर्म आ गया तो स्पर्म प्रोवाइड करता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स टू सेकेंडरी oocytes, और अब ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड कर जाएगी किसमें, ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में। फिर से एक पोलर बॉडी बन गई, तो एक ओवम बन गया और एक और फिर क्या बन गई, सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें क्या होती हैं, चलती रहती हैं, ठीक। अब देखिए प्रोसेस ऑफ oogenesis कैसी है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। समटाइम्स 2 और मोर फॉलिकल्स, कभी कभी क्या होते हैं 2 या 2 से ज्यादा फॉलिकल्स मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। हालांकि नॉर्मल साइकिल में, नॉर्मल oogenesis के प्रोसेस में एक ही फॉलिकल्स मैच्योरिटी पे पहुंचता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा पहुंच जाते हैं। उस केसेस में क्या हो जाते हैं, एक
सो मोर देन वन oocyte डेवलप होते हैं और इस वजह से मल्टीपल बर्थ की चांसेस हो जाते हैं। ये कॉमनेस्ट कॉज है मल्टीपल बर्थ का। ठीक, सो ये जो डायग्राम है ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैंने आपको ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था, इसमें आप फिर से एक बार देख लीजिए। जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे ट्यूबिका एल्बुजिनिया की लेयर प्रेजेंट है, या जर्मिनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखिए यहाँ पे अब आपको सारे स्ट्रक्चर और क्लियरली समझ में आएंगे। प्राइमरी फॉलिकल, देखिए oogenesis की प्रोसेस जो हो रही है वो कब स्टार्ट हो रही है, 3rd मंथ फीटस के ओवरी बन रही है, oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनने, ऊगोनिया ने प्राइमरी फॉलिकल्स बना लिए, प्राइमरी oocyte बन गई जो कि अरेस्ट है किस पे, ये प्राइमरी फॉलिकल है जो कि जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है और ये अरेस्ट है अभी प्रोफेज 1। जैसे ही ये प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचता है, यहाँ से बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल में ये कैविटी, यहाँ पे भी ये कैविटी दिख रही है लेकिन उतनी क्लियरली नहीं दिख रही, लेकिन टर्शरी फॉलिकल्स में ये कैविटी, एंट्रम की जो कैविटी है विद फ्लूइड, लिक्विड फॉलिकुला है, जो फ्लूइड है वो एकदम क्लियरली क्या हो रहा है, दिख रहा है, लिक्विड फॉलिकुलर। ठीक है, ये दिख रहा है क्लियरली, क्रिसेंट शेप का होता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, एनलार्ज करना शुरू हो गया और इसने क्या बना लिया, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना लिए, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना क्लियरली विजिबल होता है। अब ये रप्चर्ड कर जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स और अब क्या रिलीज होंगे, अब देखिए कि प्यूबर्टी के बाद जब ये टर्शरी स्टेज पे है तो यहाँ पे, जब ये टर्शरी स्टेज पे तो यहाँ पे कौन सा oocyte हमें देखने को मिलेगा, सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे भी क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ जब ये ओवुलेशन की प्रोसेस होगी, ओवुलेशन के प्रोसेस में कौन सा क्या रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocytes रिलीज हो रही है और ये सेकेंडरी oocyte चली जाएगी ओवेरियन डक्ट में, फैलोपियन सॉरी ओविडक्ट में, कहाँ चली जाएगी, ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में चली जाएगी। ठीक है, और ये जो बचा पार्ट्स हो जाता है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में ल्यूटिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर अपीयर होता है, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी oocytes का क्या फेट होगा, अब जब ये ओवुलेशन की प्रोसेस हो गई तो यहाँ से, तो आज हमने क्या देखा कि जो oogenesis की प्रोसेस हो रही है, इसको अगर हम देखें, oogenesis की जो प्रोसेस हो रही है, सबसे पहले तो oogenesis फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा की फॉर्मेशन को कह रहे हैं, ओवम की फॉर्मेशन को कह रहे हैं। ये जो प्रोसेस है oogenesis की वो दो जगह कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, ओवरी में और फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ओवरी में ये क्या कर रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स या हम कह लें कि उगोनिया, जो जर्म सेल्स है, उगोनिया की जो सेल्स हैं वो क्या बना ले रही हैं, वो बना रही हैं प्राइमरी oocytes, सॉरी सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes बना रही हैं और फिर ये सेकेंडरी oocytes एंटर करती है फैलोपियन ट्यूब में बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ओवुलेशन, और ये यहाँ एंटर करके सेकेंडरी oocytes किस में बना ले रही है, ओवम बना ले रही है। ठीक है, अब देखिए ये मेल जर्म सेल्स था, मेल जर्म सेल्स ने सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनाया, प्राइमरी फॉलिकल्स बने, प्राइमरी फॉलिकल्स है और इसमें जो oocytes प्रेजेंट है दैट oocyte इज कॉल्ड एज, दैट oocyte इज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocytes। ठीक है, ये प्राइमरी oocytes अभी मियोसिस 1 की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज पे क्या है, अरेस्ट है, प्यूबर्टी से पहले प्रोफेज फर्स्ट पे अरेस्ट हो गई है, टेम्पररी अरेस्ट, डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहां से ये प्यूबर्टी से पहले, जब ये प्यूबर्टी स्टेज, आफ्टर प्यूबर्टी,
आफ्टर प्यूबर्टी। और सबसे बड़ी बात, एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है oogenesis, बिफोर बर्थ ही ओगोनिया का फॉर्मेशन होने लगता है। 1 मिलियन ओगोनिया फॉर्म होते हैं पर ओवरी, ठीक है, बर्थ से पहले। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या बना लेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ज्यादा लेयर्स बन जाती हैं, मोर सराउंडेड बाय मोर लेयर्स। अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ही प्रेजेंट है, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है, स्पर्मेटोसाइट्स नहीं, सॉरी, प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद अब बनेगा टर्शरी फॉलिकल्स, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और यहाँ पे एंट्रम देखने को मिलता है, फ्लूइड जिसका नाम लिक्विड फॉलिकुला है वो देखने को मिलता है। ठीक है, एंट्रम पहले क्रीसेंट शेप का होता है, क्रीसेंट शेप का होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, एनलार्ज करना शुरू कर देता है, एनलार्जेस। ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड देखने को मिलता है जिसका नाम है लिक्विड फॉलिकुला। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना भी देखने को मिलते हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है यहाँ पे जो अब मिला दैट इज सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ये अपना मियोसिस 1 क्या करता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। प्रोफेज 1 पे अरेस्ट था, मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और 2 अनइक्वल डिवीजन होते हैं और क्या बनता है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रही हूँ, सेकेंडरी oocytes बनते हैं और एक क्या बनता है, स्मॉल पोलर बॉडी, स्मॉलर पोलर बॉडी बनती है। ठीक, तो अब यहाँ टर्शरी फॉलिकल्स पे भी क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी, और ये टर्शरी फॉलिकल्स अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये सेकेंडरी oocytes फिर डिवाइड करेंगी, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 होने पे ये जो सेकेंडरी oocytes हैं ये भी करेंगी डिवीजन, ठीक है, और ये भी डिवाइड करेंगी। तो मियोसिस जो सेकेंडरी oocytes क्या करती है, ये अरेस्ट हो जाती है और ये ओवम बना लेती, मतलब अरेस्ट हो जाती है किस स्टेज पे, अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट एट, पूरा डिवीजन नहीं होता है अभी, अरेस्ट हो जाती है कौन से स्टेज पे, सॉरी मेटाफेज स्टेज पे। कौन से स्टेज पे अरेस्ट होगी, मियोसिस, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बना, सेकेंडरी oocytes बना, या सेकेंडरी oocytes बना, और ये सेकेंडरी oocytes जब मियोसिस करती है, मियोसिस 2 करती है तो ग्राफियन फॉलिकल्स में बनी है। ठीक है, मियोसिस 2 जब हो रहा है तो ये अरेस्ट हो जाती है कौन से स्टेज पे आके, मेटाफेज के स्टेज पे आके, मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाती है। और अब इसका जो डिवीजन होगा सेकेंडरी oocytes का, तो ये ओवम बना लेती है और क्या बना लेती है, पोलर बॉडी बना लेती है, एक और पोलर बॉडी बन जाती है, एक और पोलर बॉडी बन जाती है। ये भी मियोसिस करेगा तो यहाँ पे भी एक पोलर बॉडी बन गई और एक पोलर, तो 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं टोटल। ठीक है, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, और ये ओवम बन गया। तो अगर मेटाफेज 2 स्टेज पे जाके ये अरेस्ट हो रही है, अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर गया तो ये आगे की प्रोसेस होगी, अदरवाइज ये डिजनरेट कर जाते हैं सेकेंडरी oocyte। अब मेटाफेज 2 स्टेज पे जब ये अरेस्ट है और स्पर्म पेनिट्रेट कर गए हैं तो स्पर्म क्या करते हैं, एनाफेज कॉम्प्लेक्स फैक्टर रिलीज करते हैं और इसके बाद ये एनाफेज 2 में एंटर करती है, एनाफेज 2 से टीलोफेज 2 में, और फिर सेल डिवाइड कर जाती है। मियोसिस 2 डिवीजन जब कंप्लीट होता है, ओवम बनता है, पोलर बॉडी बनती है, और जब ओवम बन गया तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, oogenesis की प्रोसेस। तो oogenesis की प्रोसेस कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, देख रहे हैं ना, हर जगह ये अरेस्ट हो जा रही है, टेम्पररी अरेस्ट रह रही है कुछ टाइम के लिए। सो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियन बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये पूरी प्रोसेस है oogenesis के बारे में।
ठीक, कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ओवा का। स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ टेस्टिस में हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है, लेकिन oogenesis की प्रोसेस 2 जगह हो रही है, ओवरी में एंड फेलोपियन ट्यूब्स में। तो ये पूरी आज प्रोसेस है, ये पूरी समरी थी जो आज हमने पढ़ा। ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थी, लेकिन oogenesis क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आगे अब फीमेल गैमेट भी बन गया ओवम, मेल गैमेट भी हमने पढ़ लिया कि कैसे स्पर्म बना है, कैसे ओवम बना। अब दोनों बन गए हैं, ओवम बन चुका है, ओवम जब बना है मतलब स्पर्म पेनिट्रेट कर चुका है। तो अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा, गेस्टेशन पीरियड, पैचुरेशन पीरियड, ये सब हम डिस्कस करेंगे दूसरे सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।